अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये ट्रीटी ऑफ हाई सीज का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का। मतलब जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ हाई सीज। और इवन जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है आपका, संरक्षण वाला, स्पीसीज के संरक्षण वाला, तो उसमें भी इसका आप उपयोग जो है वो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चौथी मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है IGC4 की, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की चौथी मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है। ये न्यूयॉर्क में हुई है। इस मीटिंग के अंदर एक ड्राफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिनिश किया है। एक ड्राफ्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट का फिनिश किया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे एसोसिएटेड है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समुद्र में रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, देखिए जो पूरा जीवन है समुद्र के नीचे का, उसको संरक्षित करने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करने के लिए, यानी कि मरीन रिसोर्सेज का। तो इस चीज के लिए एक ड्राफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार किया गया इस मीटिंग के दौरान। पहला पॉइंट तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। और किस क्षेत्र पर संरक्षण करना है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेगा BBNJ से रिलेटेड। BBNJ यानी कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, आपको गाइस पता होगा कि एक कंट्री जो होती है उसका जो समुद्री पार्ट की अगर हम बात करें तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो एक कंट्री के क्षेत्र अधिकार का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। आई थिंक ये चीज आपको पता होगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर नहीं पता तो याद रखो। एक कंट्री है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, आप गोवा पे जाकर खड़े हो जाओ, गोवा के बीच पर आप जाकर खड़े हो जाओ, गोवा से अगर आप सामने देखोगे समुद्र की तरफ तो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है, अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि एक नॉटिकल माइल जो है वो कितने किलोमीटर का होता है, राइट? तो ये आपके लिए एक टास्क है। तो 200 नॉटिकल माइल्स, आप समुद्र की तरफ जब देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया जो है वो इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाहर जो एरिया जो होगा वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट? मतलब कि उसके बाहर का एरिया इंडिया के क्षेत्र अधिकार में नहीं है। हाई सीज वाला एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला एरिया है। तो मतलब कि वो ऐसा एरिया है जो कि एक नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के, मतलब कि एक, आप ये कह सकते हैं कि जो एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो उसका जो क्षेत्र अधिकार होता है उससे बाहर का एरिया जो है उस क्षेत्र में कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण करना है मरीन बायोडाइवर्सिटी को, समुद्र में रहने वाले जीवन को। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, एक कंट्री है, उसका जो क्षेत्र अधिकार जहां तक है तो उस पर तो वो संरक्षण कर लेती है, बट व्हाट अबाउट दोज एरिया जहां, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आ जाता है, जहां पर किसी भी कंट्री का कोई प्रॉपर क्षेत्र अधिकार नहीं है, पर्टिकुलर क्षेत्र अधिकार नहीं है, तो उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चौथी मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये चीज सामने आई है कि उन एरियाज को कवर करना है जो BBNJ के, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के, हम लोग को देखने को मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो IGC4 यानी कि ये जो मीटिंग जो हमें देखने को मिली है तो ये कंक्लूड हुई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर। और BBNJ ट्रीटी की अगर हम बात करें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, इसे ट्रीटी ऑफ हाई सीज भी जो है वो कहा जाएगा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जो चीज मैंने पूरी आपकी एक्सप्लेन करी है वो यहाँ पर थ्योरी में मेंशन्ड है कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहां पर कंजर्व किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, सस्टेनेबल तरीके से उपयोग किया जाएगा मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ऐसे एरियाज पर जो एरिया नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के हैं। क्लियर हो गई ये वाली बातें, राइट? और नया इंस्ट्रूमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है ये डेवलप किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के फ्रेमवर्क के अंडर, और मेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जो कि समुद्र पर ह्यूमन एक्टिविटी किस प्रकार की होंगी उसको गवर्न करता है, राइट? और उसको नियंत्रित करने का जो है वो काम करता है कि जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल जो वाटर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर इवन नेशनल वाटर्स जो होती हैं, वो किस हद तक होंगी किस कंट्री की, उसको भी डिजाइन करने का काम जो होता है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का ही हमें देखने को मिला था। 200 नॉटिकल माइल्स का जो कानून है वो यहीं से उठकर आया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी से। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इट विल अचीव अ मोर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ हाई सीज एक्टिविटीज। यस, डेफिनेटली, मतलब कि ये अगर ये वाली चीज होगी कि ऐसे एरियाज पर मरीन रिसोर्सेज जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है उसका कंजर्वेशन किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि हाई सीज पर जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको और बेहतर तरीके से और होलिस्टिक तरीके से जो है वो उसका मैनेजमेंट होगा। बेटर बैलेंस होगा कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज के बीच में, राइट?
और हाई सीज की अगर हम बात करें तो जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है या नेशनल वाटर्स एक कंट्री का हम लोग को देखने को मिलता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, उसके बाद का जो एरिया होता है वो हाई सीज का एरिया हम लोग को नजर आता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे एरिया हैं जो कि धरती के सरफेस का ऑलमोस्ट हाफ एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हाफ धरती के सरफेस का एरिया है और ये एरिया बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं किया जाता। बहुत ही कम इन एरिया से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है या एक्सप्लोरेशन भी इन एरिया पर ज्यादा नहीं किया है। मात्र 1%, ओनली 1% इन एरिया का अंडर प्रोटेक्शन है, राइट? क्योंकि कोई भी कंट्री इस पर प्रोटेक्शन नहीं करती है, राइट? क्योंकि नेशनल वाटर्स पर आप प्रोटेक्शन करते हो, नेशनल वाटर पर आपका दायित्व होता है, ऑब्लिगेशन होता है एक पर्टिकुलर कंट्री का कि उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना। बट व्हाट अबाउट दोज एरिया जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आ रहा, मतलब हाई सीज वाला एरिया, तो इन क्षेत्र पर कंजर्वेशन के लिए ये पर्टिकुलर नेगोशिएशन किया जा रहा है, ये बातचीत की जा रही है, फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एनवायरमेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 80% से ज्यादा चांसेस है, राइट? अब 5 एस्पेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट? जो ये नेगोशिएटेड एग्रीमेंट जो हो रहा है, यानी कि जो बातचीत चल रही है इस एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो उसके 5 एस्पेक्ट्स है टोटल। एक तो कोई भी अगर एक्टिविटी होती है हाई सीज वाले एरिया पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना कि उस एक्टिविटी के कारण एनवायरमेंट पर कोई तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस चीज को चेक करना। कंजर्वेशन, संरक्षित करना मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना, क्षमता निर्माण का काम करना, और भी स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नहीं मतलब कोई पर्टिकुलर कंट्री उसके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो प्रोवाइड कराएं टेक्नोलॉजी यहाँ पर, राइट? मरीन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करने के पर्पस के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए। क्रॉस कटिंग इश्यूज जैसे कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार करना या और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर अभी देखी जा रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है, राइट? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।